नमस्कार दोस्तों, गोरानी लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक नया कदम। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है, एक एप्लीकेशन डिज़ाइन की गई है गोरानी लर्निंग सेंटर की ओर से। ये एक वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से कहीं बेहतर आपको हर वो चीज़, हर वो स्टेप्स, हर वो रीडिंग्स आसानी से सीखने को मदद करता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आधी अधूरी दिखती है या दिखाई देती हैं। पूरा कंप्लीट स्क्रीन पे आपको वो सारी प्रोडक्ट या वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। इस प्रोग्राम की मदद से मैं मेरे ऑनलाइन सेमिनार्स, ऑफलाइन सेमिनार्स और मेरे ट्रेनिंग जो 2-3 ट्रेनिंग सेमिनार्स होते हैं 2 या 3 दिन के, उसमें ये बहुत ही काम कर सकता है, बढ़िया काम कर सकता है। जैसे अभी हम उसे देखते हैं कि क्या होता है वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जैसे हमें चाहिए है किसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए कोई प्रोडक्ट और उसे की बोर्ड का हमें कोई सेक्शन समझाना है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियर वो प्रोडक्ट की डिटेल देखने को मिल सकती है। साथ में मुझे चाहिए एक मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर। तो एक मल्टीमीटर भी आपको उसी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे सकता है। उसके प्रॉप्स रेड और ब्लैक। अब इस प्रोग्राम की मदद से इस सर्किट में किस तरह से फॉल्ट फाइंडिंग किया जाता है या क्या रीडिंग्स मुझे मिलते हैं, अगर मैं प्रैक्टिकली दिखाने जाऊं तो जो 40-50 या 100 लोग बैठे हुए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, उन्हें उन सब को स्क्रीन के ऊपर कुछ खास क्लियर इमेज नहीं दिखाई देगी। लेकिन इस प्रोग्राम की मदद से हर उस मेंबर को बहुत ही आसानी से हर वो चीज़ एक सरीकी सबको दिखाई देनी है। जैसे अभी इस सर्किट का क्या काम है, अगर वो मुझे एक्सप्लेन करना है तो हमें यहाँ पे रीडिंग्स लेने होते हैं डीसी वोल्टेज के। तो मैं मल्टीमीटर ऑन करते हुए डीसी रेंज सिलेक्ट करूँगा। मेरा ब्लैक प्रोब कॉमन ग्राउंड पे ऊपर रखूँगा और इनपुट वोल्टेज मुझे चेक करने होंगे कि जो मैंने एडाप्टर लगाया है वो प्रॉपरली मुझे इनपुट वोल्टेज दे रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मुझे एडाप्टर के वोल्टेज रीड या मेजर होंगे। ये सर्किट का काम है एडाप्टर कोई गलत ना लगा दे। मतलब अगर मैं 19.5 से ज़्यादा वोल्टेज का एडाप्टर लगाऊं या उससे कम वोल्टेज का एडाप्टर अगर लगाता हूं तो पूरी सर्किट प्रॉपरली काम नहीं करेगी। तो उसे डिटेक्ट करना है कि जो एडाप्टर लगाया गया है वो सही वोल्टेज का है, तभी वो मेरा आउटपुट, इस इनपुट का आउटपुट इस स्विच के द्वारा मुझे यहाँ पर देगा। अगर एडाप्टर गलत है तो यहाँ पर रीडिंग मुझे 0 मिलेगा। ये सर्किट इस स्विच को बंद कर देगी, जिसकी मदद से जिस सेक्शन को वर्किंग सप्लाई जाना चाहिए था वो बंद हो जाएगा और सेट डेड कंडीशन में रहेगा। तो अब हमें यहाँ पे रीडिंग लेते वक्त क्या क्या चेक करना होगा। तो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन सर्किट डिज़ाइन की गई है, एक डीसी डिटेक्ट आईसी रखी है, 2 जीनर इस्तेमाल किए हैं और 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया है। इस सर्किट को लेते काम कर से
इस स्विच को ऑपरेट किया जाता है। तो अगर मैं ज़्यादा वोल्टेज का एडाप्टर लगा देता हूँ, समझो मैंने 24 वोल्ट का एडाप्टर लगा दिया, तो क्या होगा? तो यहाँ पर मेरा रीडिंग रहेगा 24 वोल्ट, यहाँ पर भी रीडिंग रहेगा 24 वोल्ट, और इस पिन के ऊपर भी रीडिंग रहेगा 24 वोल्ट, और यहाँ पर जो रीडिंग आएगा वो 0 वोल्टेज होगा। ये किस तरह से ऑफ हुआ? अब हमें ये सर्किट चेक करनी है, तो कि यहाँ पे क्या फंक्शन उन्होंने ऐड किया है। अगर मैं ज़्यादा वोल्टेज का एडाप्टर रखता हूँ तो इस जीनर की मदद से इस ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर सप्लाई आ जाना है। अगर एक्चुअल वैल्यू है 19.5 का ही एडाप्टर अगर मैंने लगाया है तो यहाँ पे 0 वोल्टेज आपको मेजरमेंट होंगे। लेकिन अगर मैं ज़्यादा वोल्टेज का एडाप्टर लगा देता हूँ तो यहाँ पे कुछ वोल्टेजेस आ जाएंगे, 1 2, कोई भी वोल्टेज आपको यहाँ पे मेजरमेंट में आ सकता है। अगर इस पॉइंट पे वोल्टेज आप आ जाते हैं तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर ऑन होने की वजह से इस आईसी का जो आईडी दिया है कि यहाँ पर मुझे कुछ वोल्टेजेस चाहिए, वो ये ट्रांजिस्टर ड्रॉप कर देगा। अगर ये ट्रांजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप कर दे रहा है तो मुझे यहाँ पर 0 वोल्टेज मिलेंगे। यहाँ पे मुझे कोई वोल्टेज मेजरमेंट में नहीं आएगा। उसी का कनेक्शन इस ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर दिया गया है। ये ट्रांजिस्टर ऑन होते हुए इस पीएनपी ट्रांजिस्टर को ऑन करता है, लेकिन ऑन होने के लिए उसके बेस के ऊपर मुझे कुछ वोल्टेजेस चाहिए, तो यहाँ पर वो वोल्टेज नहीं है। इस वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में रहेगा, जिसकी मदद से ये ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो ये ट्रांजिस्टर कब ऑन होना है? तो जब मैं सही वैल्यू का एडाप्टर लगाऊंगा तो उस वक्त ये जीनर डायोड इस आईसी को आउटपुट देते हुए डिटेक्शन देगा कि एडाप्टर सही वैल्यू का है। तब उस वक्त मुझे इस पिन पे कुछ वोल्टेजेस मिलेंगे, कुछ भी मिल सकता है, आईसी की डिटेक्शन के ऊपर है। तो नॉर्मली मुझे यहाँ पर कम से कम 2-3 वोल्टेज तो भी चाहिए। मुझे कुछ वोल्टेज रीडिंग चाहिए, चाहे 2.9 भी आता हो तब भी चल सकता है। इस वोल्टेज की मदद से यहाँ पे वोल्टेज आएंगे तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। वो इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा, इस पिन का 19.5 वोल्टेज को। यहाँ पर जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है? 19.5 वोल्टेज। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो यहाँ के वोल्टेज ड्रॉप होंगे, पूरा का पूरा 0 हो सकता है या तो उसका आधा हो सकता है, उसका आधा भी हो सकता है। तो जैसे इस ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो यहाँ पे आने वाला जो 19.5 वोल्टेज था वो मुझे यहाँ पे आउटपुट पे मिलेगा। अब अगर समझो मैं लो वोल्टेज का एडाप्टर लगाता हूँ, कैसे? मैंने यहाँ पे लो वोल्टेज का एडाप्टर लगाया, या मैं 12 वोल्ट का एडाप्टर यहाँ पे लगा देता हूँ, तो रीडिंग क्या रहेगा?
यहाँ पर रहेगा 12 वोल्ट, यहाँ पर मुझे मिलेंगे 12 वोल्ट, यहाँ पर मुझे मिलेंगे 12 वोल्ट, और यहाँ पे मुझे 0 वोल्टेज मिलेगा। अगर ये 0 वोल्टेज हो जाता है तो उसकी वजह से आईसी यहाँ पर 0 वोल्टेज रखेगी और उसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में होगा, क्योंकि बेस के ऊपर कोई वोल्टेजेस नहीं है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। तो ये हैं एडाप्टर की प्रोटेक्शन सर्किट के कोई गलती से यहाँ पर गलत वैल्यू का एडाप्टर ना लगा दे जिससे सर्किट डैमेज हो। तो धन्यवाद दोस्तों, और मुझे कमेंट में लिखें कि आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा, तो मुझे कुछ इसमें और अपडेट करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यहाँ पर बहुत से दूसरे फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे मुझे कुछ लिखना रहा, यहाँ पे अगर मुझे कुछ मार्किंग लिखनी है तो मुझे एक ब्लैक बोर्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ इसकी डिटेल लिख के भी बता सकता हूँ। उसके लिए मुझे एक ड्राइंग पैड की रिक्वायरमेंट रहेगी जो ऑलरेडी मेरे पास में है। उस एप्लीकेशन की मदद से मैं यहाँ पर आपको लिख के कुछ समझा सकता हूँ। यानी ये प्रोग्राम की खासियत ये है कि आपको कहीं और नज़र ले जानी नहीं होगी, सब कुछ आपके सामने ही रहेगा, और उसी के रिलेटेड अगर मुझे कुछ बोलना रहा कि ये क्या चीज़ है तो मैं उसे मार्किंग करके आपको बता सकता हूँ कि ये रीडिंग मेरा किस पॉइंट का रीडिंग आ सकता है। दूसरा है पीडीएफ अगर मुझे ओपन करके दिखानी है तो यहाँ पे सारे शॉर्टकट्स में लेके आया हूँ। आपको पीडीएफ ओपन करने के लिए एप्लीकेशन के बाहर जाना नहीं है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या एक्सेल शीट आपको दिखानी है उसी वक्त, तो मैं यहीं के यहीं आपको सब कुछ दिखा सकता हूँ। और जो शॉर्ट किलिंग का प्रोग्राम है वो भी आपको बहुत ध्यान से समझ में आए वैसे एक्सप्लेन हो सकता है। शॉर्ट किलिंग के लिए मुझे एक पावर सप्लाई चाहिए जो शॉर्ट किलिंग बेंच पावर सप्लाई बोला जाता है। मल्टीमीटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, उसके प्रॉप्स, और मुझे वो पैनल जिसके ऊपर आपको समझाना है। तो यहाँ पर वो पैनल की क्लियर इमेज, ये आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में इतना क्लियर कोई नहीं बता पाएगा कि वो कौन सा प्रॉप कहाँ रख रहा है और उसका रीडिंग क्या आ रहा है। तो जैसे ही वो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो हम बता सकते हैं कि मैंने प्रॉब अभी LC1 पे रखा है और ग्राउंड पे रखा है, तो DC वोल्टेज का मेजरमेंट मुझे क्या मिलना है। तो वो एक बार मुझे VGL दिखाएगा, थोड़ी सेकंड के बाद में वो मुझे नेगेटिव वोल्टेज दिखाएगा। थोड़ी सेकंड्स के बाद में उसने मुझे नेगेटिव वोल्टेज दिखाने हैं। तो ये स्विचिंग LC1 पे आएगा। नेगेटिव वोल्टेज के लिए आपको जैसे प्रोब बदलेंगे तो जो भी रीडिंग यहाँ पे आता होगा वो
आपको क्लियर समझ में आएगा कि कौन से पॉइंट पे ट्रेनर प्रॉब रख रहा है, कहाँ पे रख रहा है, तो क्या रीडिंग आना चाहिए। और जो हम बताते हैं शॉर्ट किलिंग के वक्त, तो हमें वो मीटर या पावर सप्लाई जो है उसके ऊपर क्या सेटिंग्स करने रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम पावर ऑन करते हैं तो हमें डीसी वोल्टेज या तो शॉर्ट किलिंग वोल्टेज सिलेक्ट करना होगा। अगर डीसी वोल्टेज हम देते हैं तो वो 0 से 30 वोल्ट के वेरिएशन में कोई एक वोल्टेज रखना होता है, वो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और शॉर्ट किलिंग वोल्टेज अगर हमें चाहिए तो वो 20, 40 या 80 जो हम बताते हैं, तो मीटर आपके सामने रहेगा, बेंच पावर सप्लाई आपको सामने दिखेगा, क्या करना होता है, क्या प्रोसीजर चल रही है वो आपको सामने दिख सकती है। ट्रिगर आपको कौन सा देना है, मैनुअल देना है या ऑटो देना है, ट्रिगर सेटिंग कितना रखना है, वो सब कुछ आपको ऑन स्क्रीन दिखाई देगा, जो एक प्रैक्टिकल के दौरान एक कोने में बैठा हुआ ट्रेनर करता है। आपको अपने सीट के ऊपर से खड़े होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो ये है मेरा नया डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए, जो मैं मेरी ऑफलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग में देना स्टार्ट कर दिया है। और वेरी फर्स्ट सेमिनार जो मेरा आसनसोल में हो रहा है, वहाँ पे इस प्रोग्राम की मदद से आपको हर वो चीज़ क्लियरली दिखाई जाएगी कि कौन सी चीज़ क्या करनी होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहे गौराणी लर्निंग सेंटर के साथ में। जय हिंद, जय भारत।